हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा नंबर सिस्टम में अब तक आपको 15 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं और 180 क्वेश्चंस करा चुका हूं। आज हम लोग बात करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 16 की। तो देखिए आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर 16 देखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 15 तक मैं आपको इन चीजों को सिखा चुका हूं कि यदि n को आप n-1 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आएगा। पावर चाहे आपकी इवन हो, पावर चाहे ऑड हो, इट मीन्स पावर आपकी चाहे सम संख्या में हो, पावर चाहे बेटा आपकी विषम संख्या में हो, दोनों में से कुछ भी होगा तो आपका रिमाइंडर 1 ही होता है। मैं आपको समझा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है इससे पहले कॉन्सेप्ट तो पहले उनको देख लेंगे। अगर एक ज्यादा से आप डिवाइड करने के लिए जा रहे हैं तो बेटा रिमाइंडर 1 आता है इन केस ऑफ ऑड पावर विषम संख्या के केस में। इन केस ऑफ इवन पावर 1 आता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा रहा था और मैंने इससे पहली वीडियो के लास्ट में आपसे कहा था कि इसी पर बेस्ड मैं मेंस 2017 के क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। वो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे मैंने लिखा भी है। देखिए अगर x की पावर n प्लस y की पावर n लिखा है और ऑड नंबर में बेटा आपके जो n है वो ऑड नंबर है, तो वहां पर अगर सम में लिखा है तो सम फैक्टर होगा, डिफरेंस में लिखा है तो डिफरेंस फैक्टर होगा। अगर हम यहां बात करें इवन में माइनस है तो बेटा माइनस भी फैक्टर होगा और सम भी फैक्टर होगा। अगर आप यहां बात करें कि इवन पावर है और बीच में प्लस है तो कैन नॉट से, मैं आपको इसमें पहले भी बता चुका हूं, हम नहीं कह सकते हैं इसमें क्या होगा। तो देखिए मेंस 2017 में एक क्वेश्चन आया था आपके पास। सीजीएल एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में क्वेश्चन आपके पास आया है 181। इफ n इज इक्वल टू 2 की पावर 48 माइनस 1, n इज डिवाइडेड बाय टू नंबर्स बिटवीन 60 टू 70, व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, n है 2 की पावर 48 माइनस 1, n 60 और 70 के बीच दो संख्याओं से विभाजित होता है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब मुझे सबसे पहले देखना है कि इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट का यूज मुझे करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले मैंने देखा कि यहां पावर को मैं देखने गया तो बेटा पावर है 2 की पावर 48 माइनस 1, 1 पे तो कुछ भी पावर लिख सकते हैं। तो मैंने देखा कि इवन नंबर पावर है, तो मुझे यहां से देखना होगा कि इवन के केस में ये तो ऑड है, ये इवन है। अब इवन का केस है तो माइनस भी डिफरेंस होगा, माइनस भी फैक्टर होगा और प्लस भी फैक्टर होगा, क्योंकि मैं इसे भी 48 लिख सकता हूं। तो अकॉर्डिंग दिस कंडीशन तो अभी मैं आप देखूं कि प्लस करूं तो 3 फैक्टर है और माइनस करूं तो बेटा 1 फैक्टर है। बट हमें कहां पहुंचना है, ध्यान से सुनना बेटा, आज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार आता है। इससे पहले कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उनको देखें, तभी आपको बेटा ये समझ में आएगा, तभी आपको अच्छा भी लगेगा। अब मुझे पहुंचना कहां है, 60 से 70 के बीच। कहां पर पहुंचना है, 60 से 70 के बीच। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 2 की कौन सी पावर 60 से 70 के बीच पहुंचाती है। तो आप लोगों को जानकारी होगी 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 बेटा 32 होता है, 2 की पावर 6 बेटा 64 होता है। इसका मतलब हो गया कि पहले मुझे यहां पहुंचना होगा, तभी तो मैं सॉल्यूशन कर सकता हूं। और मैंने देखा कि 2 की पावर 6 मुझे यहां पहुंचा सकती है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 2 की पावर 6 की पावर 8, देखें 48 अभी भी हो गया, माइनस 1, 1 पे तो कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इसी को लिखने का तरीका ये बनाया जा सकता है, 2 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं 64, 64 की पावर 1 माइनस 1, अब 1 पे तो इसको 8 भी लिखा जा सकता है। अब मैं यहां देख रहा हूं कि पावर इवन है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि दो नंबर इवन पावर के साथ डिफरेंस कर रहे हैं, तो इनका डिफरेंस भी फैक्टर, इनका सम भी फैक्टर। तो एक फैक्टर तो हो गया 64 माइनस 1 और एक फैक्टर हो गया 64 प्लस 1। तो बेटा एक फैक्टर हो गया 63 और एक फैक्टर हो गया 65। मैं समझता हूं बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि 3-4 एग्जाम्पल मैं और कराऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी तो यह है कि आपको जितने भी 15 कॉन्सेप्ट अब तक हुए हैं आप उन्हें देखने जरूर जाएं, क्योंकि आपको तभी समझ में भी आएगा। अब इनका आपको सम फाइंड करा है बेटा, इनका सम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, रेशियो भी, कुछ भी करा सकते हैं, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें तो यहां तक पहुंचना होगा। अब मैं आसानी से कह सकता हूं कि इनका जो सम आने वाला है बेटा ऐड करें और ऐड करके कितना होगा 128, तो आंसर होगा 128। मैं उम्मीद करता हूं बहुत आराम से मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है, बहुत आराम से ही आपको यह समझ में आ भी गया होगा कि हमसे जो लिमिट दी गई है हमें वहां पहुंचना पड़ता है। मान लीजिए लिमिट चेंज कर दी जाए, मैंने यहां 6 पावर तक ही क्यों पहुंचा था, क्योंकि मुझे 60 से 70 के बीच जाना था। मान लीजिए ये लिमिट चेंज कर दी जाए और इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, सपोज करें कि 182 इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आपसे लिमिट चेंज की जाए। तो देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचता हूं और लिमिट चेंज करके आपको इसी में दो तीन टाइप समझा देता हूं, जिससे कि आपको भी समझना आसान हो जाए और कभी भी आप भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएं।
मान लीजिए इसमें हमें लिमिट दे दी गई होती 10 टू 20, 10 और 20 के बीच, ठीक है, 10 और 20। अब मुझे देखना होता है कि इसमें 10 और 20 के बीच कौन सी पावर ला रही है। तो मैं देख रहा हूं कि 16 ला रही है, 2 की पावर 4 पहुंचा रही है। तो ये जो 2 की पावर 48 माइनस 1 है, मुझे 2 की पावर 4 की फॉर्म में लिखना होगा। तो 2 की पावर 4 48 करना है, 4 यहां ले लिया तो 12 लेना होगा माइनस 1। तो क्या मैं इसे 16 की पावर 12 माइनस 1 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे अब तो बहुत आसान हो गया, लिमिट देखते ही अब आंसर आना शुरू हो जाएगा, लिमिट देखते ही आपका भी सॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अपना फीडबैक जरूर देंगे, अपना कमेंट जरूर करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपको किस तरह से लग रहे हैं, ठीक है। अब यहां से मुझसे कोई कहता कि इसके फैक्टर बताएं, इवन पावर के साथ डिफरेंस, इवन पावर के साथ डिफरेंस, एक ये होगा एक ये होगा। इसका मतलब है एक तो इनका डिफरेंस होगा 16 माइनस 1 15 हो गया, एक 16 प्लस 1 होगा 17 हो गया, और अगर सम फाइंड कराया गया है तो आंसर हो गया 32। आंसर क्या हो गया? 32। क्लियर हो गया। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल जब तैयार करते हैं, हमें पता है कि इससे एक कम होगा एक ज्यादा होगा, सम इसी का डबल होगा। तो जैसे ही प्रैक्टिस होती है तो कहीं ना कहीं नई चीजें सीखने के लिए आप लोगों को मिलेंगी, और आप भी बेटा आंखों से गणना शुरू कर देंगे। बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने पेन से बहुत प्रैक्टिस की है। जो लोग पेन से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वही बच्चे एक दिन बेटा आंखों से भी करते हैं। तो आप अपने पेन की ताकत को समझें और उसी पर वर्क करें, आप भी बहुत आसानी से इन चीजों को समझ जाएंगे। मान लीजिए लिमिट को और थोड़ा सा बदल देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 81 82 आपको समझ में आया होगा। थोड़ा क्वेश्चन को भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 2018 में जब क्वेश्चन आया तो 4 की पावर में आया। मैं चाहता हूं इसमें एक दो क्वेश्चन और ले लें, फिर उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे, 2 की जगह 4 या 6 5 कुछ कर लेंगे। मान लीजिए वो लिमिट चेंज कर देते हैं, और लिमिट चेंज करके वो मुझसे इस तरह से बोल देते हैं कि आप 2 की पावर सॉरी 250 से 300 के बीच चले जाएं। और मुझे यहां देखना पड़ेगा कि 2 की पावर 7 कितना देगी, तो 128 देगी। 2 की पावर 8 कितना देगी, तो बेटा 256 देगी। अब ये वो नंबर है जो बेटा हमें यहां पहुंचा सकता है। अब मैंने अभी अभी 2-3 बार आपको सिखाई दिया है कि इससे एक कम आएगा इससे एक ज्यादा आएगा, तो थोड़ी सी भी आपकी प्रैक्टिस है तो जस्ट इसका डबल आंसर तो बेटा 512 हो गया। आंसर हो गया ये, खत्म केस। बट तब जब आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रखी है, डायरेक्ट आंखों से टिक किया जा सकता है, वो आप भी समझ रहे होंगे। बट मैं कंप्लीट भी करा देता हूं, कुछ बिल्कुल खत्म भी होते हैं, उनका भी इलाज होना जरूरी है, उन्हें भी चीजें समझ में आना जरूरी होता है। देखिए बच्चों, मुझे 250 से 300 के बीच पहुंचना है। मुझे पता है 2 की पावर 8 256 देती है, तो मैं इसको 2 की पावर 48 माइनस 1 को क्या ये लिख सकता हूं 2 की पावर 8 की पावर 6 माइनस 1? तो आप कहेंगे यस लिख सकते हैं। तो इसी को हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 56 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6। अब मैं बोलूंगा कि एक तो इनका बेटा डिफरेंस माइनस कर दें, यहां से आपको सिखाया था मैंने इससे जस्ट पहले कॉन्सेप्ट में, और एक बेटा इससे प्लस कर दें। तो एक तो फैक्टर हो गया 255 और एक फैक्टर हो गया बेटा 257। जब इनका सम करने जाएंगे तो सम होगा 512 512। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इसको देखा है तो पेन चलाने तक की आवश्यकता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो विदाउट पेन आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप भी आंसर ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत आराम से बहुत अच्छे से ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब इसके नंबर को चेंज कर लेते हैं, नंबर चेंज करके यहां पर लिख लेते हैं, कुछ भी नंबर आप यहां लिख सकते हैं और समझ सकते हैं चीजों को कि किस तरह से सॉल्यूशन किया जा सकता है। बस आपको देखना है कौन सी पावर आपको पहुंचा रही है, वो वैल्यू क्या है, और जस्ट उसको डबल करके आंसर दे देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आराम से आप भी बेटा सॉल्यूशन करना सीख गए होंगे। 183 तीन क्वेश्चन हमने यहां पर किए हैं, तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखें, जो 2018 में क्वेश्चन आया था, मेंस 2018 में, मैं कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा हूं, उसका हाफ पार्ट लिख रहा हूं, ठीक है। 184 इस तरह से क्वेश्चन आया था बेटा आपके पास, 4 की पावर 84 कर लेता हूं मैं यहां पर माइनस 1। इसका उन्होंने कहा था कि एक फैक्टर बताएं, तो मैं डायरेक्ट ही कह सकता हूं इसका एक 3 फैक्टर है एक 5 फैक्टर है, क्योंकि बेटा इवन पावर है, एक डिफरेंस होगा एक सम होगा, डायरेक्ट आ गया। बट हम थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, चेंज इसलिए कर देते हैं जिस पर हम पढ़ना चाहते हैं उसमें पढ़ें। अब मुझसे कोई यहां से बेटा लगाता है कि इसको आप यहां से 10 और 20 के बीच दो ऐसे नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, उनका सम बताएं। तो मुझे बच्चे देखना क्या है, 4 की पावर 1 दे रहा है 4, 4 की पावर 2 दे रहा है 16। इसका मतलब मुझे 2 की फॉर्म में इसको लिखना है। तो 84 माइनस 1 मैं इसे लिख सकता हूं 4 की पावर 2
और की पावर 42 -1, ये हो गया 16 की पावर 42 -1। अब आप ये बताएं क्या दोनों 1 पे तो कुछ भी पावर लिखी जा सकती है, यही रीजन है इनके साथ में 1 दिया जाता है प्लस माइनस करके, क्योंकि 1 से कुछ भी नहीं होता है, 1 पे कुछ भी पावर लिख सकते हैं। तो एक तो इनका डिफरेंस हो गया, एक बेटा इनका सम हो गया, दो फैक्टर हो गए, और इनका सम करने के लिए जाएंगे तो आंसर दे देंगे क्या 32। तो इसका जस्ट डबल आंसर दे देते हैं, जो कि बहुत आराम से बहुत आसानी से क्लियर किया जा सकता है, सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो आपसे उम्मीद करता हूं मैं कि बहुत आराम से ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी और इस तरह से बहुत आसानी से क्लियर हो सकते हैं। मैं 100% लोकेशन भी लिख देना चाहता हूं जो आया था आपका मेंस 18 में, देखना 185 185 185 को थोड़ा सा चेंज मुझे अभी भी करना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन आया था 4 की पावर 84 -1 इज डिवाइडेड बाय, वहां पूछा था कि डिवाइड होगा या नहीं, और मैं आपसे पूछ रहा हूं रिमाइंडर। तो मुझे पता है कि इवन पावर लिखी है, मैं यहाँ 84 लिख सकता हूं, तो इसका डिफरेंस करें 3, इसका मतलब 3 भी इसका फैक्टर है, इसका सम करें 5 भी इसका फैक्टर है, और अगर 5 इसका फैक्टर है और फैक्टर से ही डिवाइड करने जा रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो आपको आंसर देना था यस ये इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दो चीजें वहां पर थी, एक साथ दो चीजों को वहां पर आपसे फाइंड कराया गया था और वहां से आपसे आंसर फाइंड कराया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह भी सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं, बट जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है हम उसी को कंटिन्यू रखें, उसी को समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बेटा इस टाइप से आए हुए हैं। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 186। तो आपसे उम्मीद करता हूं बहुत आराम से ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी और बहुत आसानी से आप भी सीख सकते हैं। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आता है 6 की पावर 48 -1, और अब आपसे कोई कहता है कि पहला नंबर 30 और 40 के बीच में है। आपसे कोई क्वेश्चन कहता है कि ये दो नंबर से विभाजित हो जाता है और वो 30 और 40 के बीच में है, उन नंबर्स का सम बताइए, उन नंबर्स का डिफरेंस बताइए। डिफरेंस तो ऑलवेज ही 2 होगा। मान लीजिए वो डिफरेंस के लिए जाते हैं तो डिफरेंस तो ऑलवेज ही 2 होगा। सम एंड डिफरेंस भी लिखना चाहें तो, क्योंकि हो सकता है डिफरेंस भी फाइंड कराना करें, योग करा रहे हैं तो बेटा अंतर भी करा सकते हैं। तो इस तरह से ये ध्यान दें कि करा तो कुछ भी सकते हैं, दोनों चीजें करा सकते हैं। अब यहां मुझे देखना होगा कि 30 और 40 के बीच में कैसे जा सकता हूं। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36। अब मुझे सॉल्यूशन नहीं करना क्योंकि मैं बार बार बहुत बार कर चुका हूं, बस क्वेश्चंस लिख रहा हूं डायरेक्ट आंसर। तो जब सम आएगा तो इसका डबल हो जाएगा, और इसका डबल हो जाएगा तो बच्चों यही प्रैक्टिस की ताकत है कि आप भी आंसर को विदाउट पेन लिखना शुरू कर देते हैं। तो इस n को डिवाइड करने वाले वो दो नंबर जो 30 और 40 के बीच में होंगे, जो 30 और 40 के बीच में होंगे, और उनका जो सम आएगा तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो 72 होगा, क्योंकि एक इससे कम आएगा एक इससे ज्यादा आएगा, तो सम करेंगे तो अपने आप ही 72 हो जाएगा। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि बहुत आराम से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, जो कि इसी पर बेस्ड था। बट क्योंकि क्वेश्चन इस पर आ चुके हैं इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा, आपको समझाने का प्रयास किया कि आप इस तरह भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए बेटा एक एक करके बच्चों सभी वीडियो को देखते चले जाएं। बच्चों मेन ताकत है कि आप अपने आप को कॉन्सेप्चुअल रेडी करें, और उसके लिए जरूरी है कि आप सभी कॉन्सेप्ट एक एक करके देखते चले जाएं। तो जितने भी अब तक मैंने नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट कराए हैं 1 से 15 तक, उन सभी को देखते चले जाएं, अपनी नोटबुक तैयार करें। अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम, इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का भी है, आप उस लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां बच्चों के साथ अपने डाउट्स का डिस्कशन भी कर सकते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कोई बच्चा आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है तो आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं, मैं भी उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो आप अपने डाउट को भी सॉल्व करा सकते हैं। आपको लगता है कि कोई टाइप ऐसी है रिमाइंडर की या फैक्टर की, फैक्टर मैं करा चुका हूं, रिमाइंडर में अभी करा रहा हूं, कि आप पर नहीं होती है या आपको प्रॉब्लम करती है, तो आप उसे भी सेंड कर सकते हैं, मैं उसका भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। अभी इसमें हालांकि काफी कुछ बचा है, वो भी मैं यहां से समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि कैसे आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्यूशन किया जा सकता है। एक बच्चे का मैसेज आया था सर वीडियो थोड़ा छोटी रह जाती है 20 मिनट की, बच्चे बहुत बड़ी वीडियो भी आप लोग देख नहीं पाते हैं। 20-30 मिनट की वीडियो का फायदा यह है कि उसमें एक ही कॉन्सेप्ट रहता है जिसे समझना भी आसान रह जाता है। उसके लिए भी आप अपने सजेशन अपने कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी प्रयास करूंगा, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 20 की 30 मिनट बना दूंगा, 40 मिनट बना दूंगा। बट बहुत बड़ी वीडियो में देखा जाता है कि बच्चे बहुत ज्यादा उसे देखते नहीं है, जब उसका एवरेज व्यू मिनट्स आती हैं वही 15-20 मिनट से आ पाती हैं। तो इसलिए हम बेटा इन टाइम को इस थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, छोटा रखते हैं, जिससे कि आप लोग भी उसे एंजॉय करें और एक ही बार में उसे देख लें, 2-3 बार देखने की आवश्यकता ना पड़े आपको। बड़ी वीडियो हो जाएगी तो फिर 2-3 बार देखने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए इसी में आप 2-3 क्वेश्चन और लिखना चाहें तो लिखें, पावर्स को चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 186।
क्वेश्चन नंबर था 186। अब इसको चेंज कर लें तो 187 पर पहुंच जाएं और इसी में लिमिट चेंज कर देते हैं। लेकिन लिमिट कैसे चेंज कर सकते हैं? मान लीजिए वो लिमिट इस तरह से आपको दे देते हैं, लिमिट दे देते हैं कि 200 से 300 के बीच में लें, लिमिट दे देते हैं। अब लिमिट से ही तो बेटा डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ तो नहीं करना है। डिफरेंस तो टू होने वाला है क्योंकि एक कम और एक ज्यादा है। कभी भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब दो नंबर एक कम और एक ज्यादा पे लिखे उनका डिफरेंस हमेशा दो ही होगा। अब मुझे 200 और 300 के बीच जाना है तो मैं बहुत आराम से कहूंगा 6 की पावर 1 देती है 6, 2 पावर देती है 36, 6 की क्यूब देती है 216। तो मैं इसे जब लिखने जाऊंगा तो बच्चों में एक दो बार और लिख देता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 6 की पावर 3 की पावर 16 लिख सकता हूं। तो ये हो गया 216 की पावर 16 माइनस 1। अब इस पे भी आप 16 लिख लें। देखिए पावर इवन है और पावर इवन नंबर में है तो डिफरेंस और सम फैक्टर होगा, डिफरेंस भी फैक्टर होगा और सम भी फैक्टर होगा। इस तरह से हम कहेंगे कि इसका डिफरेंस इसका मतलब 215, इसका सम इसका मतलब 217, दोनों ही फैक्टर होंगे। अब जब इनका भी सम करने जाएंगे तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि सॉल्यूशन नहीं करना, तो बेटा वो अपने आप ही 216 का डबल आएगा और 216 का जब आप डबल करेंगे तो 432 हो जाएगा, इनका सम करेंगे 432 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस पे पहुंच जाएं, इसको जस्ट डबल करके आंसर दे दें, कभी सॉल्यूशन ना करें। और मैं समझता हूं कि अब आंखों से करना आपको भी आ गया होगा। रिप्लाई जरूर करें, क्या ये कॉन्सेप्ट आंखों से करना आप भी सीख गए हैं? क्या आप भी विदाउट पेन कर सकते हैं? बट कब कर सकते हैं? पहले 3 4 5 6 क्वेश्चंस रिपीट करें। एक ही कॉन्सेप्ट पर बेटा मोर देन 5 क्वेश्चंस हमेशा करने का प्रयास करें, इसी चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा। मैं बहुत स्टूडेंट्स को समझा चुका हूं, बहुत ज्यादा बच्चों को इस बात को समझाता हूं कि बच्चों सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करना है जो आया है, उसी पर बेस 3 4 5 क्वेश्चंस करने हैं, तब जाकर आप चीजों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। बच्चों इसकी लिमिट को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया जाए, इसकी लिमिट को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया जाए तो और भी ज्यादा बड़ा किया जा सकता है। मान लीजिए इस तरह से कर दिया जाए, देखना कि इस तरह की लिमिट आपको बना दी जाए, इसको 1200 और 1300 कर दिया जाए। अब आपको और थोड़ा आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा 88, और थोड़ा ज्यादा आगे चीजों को सोचना पड़ेगा क्योंकि वो इस तरह की कंडीशन भी ला सकते हैं, इस तरह के केस भी ला सकते हैं। तो मुझे यहां से देखना है कि 6 की पावर 1 क्या दे रही है 6, 6 की पावर 2 क्या दे रही है 36, 6 की पावर 3 क्या देगी 216, 6 की पावर 4 तो इसमें बेटा इंटू कर लें 6 से, तो इसमें 6 से करेंगे 96 आएगा, इसमें करेंगे तो 12 आएगा। तो मुझे मिला कि 1200 और 1300 के बीच एक ऐसा नंबर ये है जो 6 की पावर में आ रहा है। ठीक है, तो मैं अब इसे लिखूं कि 6 की पावर आपको दे रखा है 48 माइनस 1, मैंने देखा 4 पावर पर आ रहा है, तो मैं इसे लिखता हूं 6 की पावर 4 की पावर 12 माइनस 1। तो ये हो गया 1296 की पावर, इसकी वैल्यू को पुट कर दिया 12 माइनस 1। अब इसमें भी 12 लिख सकते हैं। वही चीज कि एक कम इसका फैक्टर हो सकता है, एक ज्यादा इसका फैक्टर हो सकता है। ठीक है, कैसे वो मैं यहां समझा ही चुका हूं कि इवन पावर पे इस तरह से फैक्टर होते हैं। या जैसे ही यहां पहुंच जाएं तो इसका डबल कर दें और वही हमारे लिए सम कहलाता है। करें बच्चों डबल, 6 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 2, 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। 9 इंटू 2 करेंगे 18 और एक 19 हो गया, एक और हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से डबल तो आप भी आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि जैसे ही आप पावर को देख लेंगे तो उसका जस्ट डबल आंसर दे देंगे, सॉल्यूशन नहीं करेंगे। बट ये प्रैक्टिस आपको तभी होगी जब आप किसी भी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। कभी भी आराम से जब आप टाइम, बिल्कुल आपको लगे कि आपका टाइम फ्री है, तभी बेटा इन वीडियोस को देखा करें, जिससे कि आप कंप्लीट देख पाएं और अपने आप को कॉन्सेप्चुअल तैयार कर पाएं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अपना फीडबैक जरूर देंगे, अपना कमेंट जरूर देंगे कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। दो क्वेश्चन और यहां पर लिख लेते हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 16 में दो क्वेश्चन मैं आपके लिए चाहता हूं कि यहां पर दें। मैंने यहां नंबर अभी तक इवन ही लिखा है, तो ऐसा कोई डाउट आपके माइंड में ना चला जाए कि इवन ही होता है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ऑड भी लिखा जाए। तो ऑड भी लिख देते हैं बच्चों। अब कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, ये एन में चेंज नहीं कर रहा था तो आप समझ लेना, इंग्लिश में ही चेंज कर रहा था, तो आप यहां से ही चीजों को समझते चले जाना। मान लीजिए लिखा है 5 की पावर 96 माइनस 1, 5 की पावर 96 माइनस 1। और अब कोई भी नंबर मान लीजिए कहें 20 से 30 के बीच है, तो मैं समझता हूं कि आप समझ रहे हैं कि 20 से 30 5 की कौन सी पावर जाएगी। तो आप कहेंगे 5 की पावर 1 5 है, 5 की पावर 2 25 है, इसका जस्ट डबल कर दें, आंसर हो गया 50। कुछ तो नहीं करना है, डायरेक्ट आंखों से तो देखकर आंसर आ सकता है। वो आप भी समझ पा रहे होंगे कि डायरेक्ट आंखों से देखकर आंसर आ सकता है। तो रिप्लाई करेंगे जब भी आप वीडियो को देखेंगे कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं।
एक और मैं चाहता हूं कि इवन ऑड पावर में ही यहां पर लिख दूं। तो देखिए बच्चों, एक और ऑड पावर में मैं यहां लिख देता हूं और आपके लिए छोड़ देता हूं, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं जिससे कि आपको भी मजा आए लिखने और सॉल्व करने में। 190। देखिए 190 की अगर हम बात करें, 190 की बात करें, तो मान लीजिए कहीं लिखा है 7 की पावर 48 माइनस 1, 7 की पावर 48 माइनस 1, और आपसे कहा जाता है 2000 और 3000 के बीच ऐसे दो नंबर हैं जो इसे डिवाइड करते हैं, उनका सम आपको फाइंड करना है। आपसे उम्मीद करता हूं 190 आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप इसका रिप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ दे जाएंगे तभी तो आप एक्टिव रहेंगे। सभी का सॉल्यूशन मैं कर दूंगा तो आप क्या करेंगे, बट मैं उम्मीद करता हूं ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, रिपीट हुआ है एग्जाम में, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट आने वाले हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, उनको जरूर देखेंगे, क्योंकि उनमें लिमिट नहीं होती है, उनमें कितना भी डिफरेंस ऊपर नीचे हो सकता है। तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं वहां पर आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा भी हो जाता है तब क्या लॉजिक है कि डायरेक्ट आंसर किया जाता है, उसके लिए हमें साइक्लिसिटी यूज करनी होती है। ठीक है, तो साइक्लिसिटी और भाटी कॉन्सेप्ट दोनों मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस का भी आंसर निकाल पाएंगे और एक रिमाइंडर का डर आपके अंदर से हट जाएगा और आप भी रिमाइंडर को बहुत आसानी से करना सीख जाएंगे। तो बच्चों यही उम्मीद आपसे की जाती है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छे लग रहे होंगे। सभी को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और डाउट के लिए टेलीग्राम पर जुड़ें, वहां अपने डाउट्स भी आप कराते रहें। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों, आपसे फिर मिलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 16 के साथ, सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 17 के साथ, 16 तो आज हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 191 के साथ। बाय बाय बच्चों।